अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं आपको कली वाले कुर्ते की कटिंग के बारे में बताऊंगा। इसको हम तरीज़े वाला कुर्ता भी कहते हैं या कली वाला कुर्ता भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कलीदार कुर्ते में आपने किन बातों का ख्याल रखना है और वो क्या चीज़ें हैं कि जो गलती अगर आप दोहराएंगे तो आपको कभी भी एक कलीदार कुर्ते की अच्छी फिटिंग नहीं मिलेगी। अक्सर बॉडी मेजरमेंट होने के बावजूद हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने कुर्ते के अंदर कितनी लूजिंग देनी है और उसमें कितना सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो आज ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हमने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से किस तरह कली का साइज निकालना है, कितनी हमने आस्तीन की चौड़ाई रखनी है और कितनी उसकी बगल की कटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ आ जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कलीदार कुर्ते का नाप लेकर कटिंग आसानी से कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हम किसी कलीदार कुर्ते का नाप लेकर किस तरह कटिंग करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुर्ते का नाप नोट कर लें। हमने इसमें 3 इंच की लूजिंग रखनी है फ्रंट साइड से और 3 इंच बैक साइड से। तो इसके चेस्ट के हाफ में मैंने 3 इंच प्लस किया जो बनता है 17 और इसकी हम लूजिंग रखेंगे सीने के पास से 20। इसके हिप के साइज में भी हाफ करके 3 इंच प्लस किया है जो बनता है 21.5। हमने इसके शोल्डर साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। शोल्डर 16.5 है। शोल्डर के हाफ साइज जितनी हमने इसकी चौड़ाई मार्क करनी है। हमने इतना कपड़ा फोल्ड करना है जो हमारे शोल्डर का हाफ हो। हम ये नाप के चेक कर लें कि हमने 8 इंच से ज्यादा कपड़ा इसमें फोल्ड किया है। सबसे पहले मैंने इसके कॉलर के हाले का निशान लगा लिया, 2.25 स्क्वायर किया। उसके बाद शोल्डर की डाउनिंग का निशान लगाए, 2.25 इंच हम इसकी डाउनिंग रखेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। जो शोल्डर का मार्क करना है 16.5 शोल्डर है, उसमें 2 पॉइंट कम पर मैंने ये निशान लगाना है 8 इंच का। इंच का मैंने पूरा एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। मार्किंग कर लें, पूरे कपड़े पे 8 इंच की मार्किंग करें और एक स्ट्रेट लाइन कर लें। उसके बाद मैंने इसकी लेंथ का निशान लगाना है, 42.5 इसकी लेंथ है। इसमें आप जितना नीचे मार्जिन रखना चाहें, मैं यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन रखूंगा। आधा इंच हमने ऊपर सिलाई मार्जिन निकाला है इसका। अपने दामन की स्ट्रेट लाइन कर ली और अब हम इसको कटिंग कर देंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैक किस तरह कटिंग होगी। याद रहे आपने शोल्डर को 2 पॉइंट कम कटिंग करना है। अगर हमारा 16.5 शोल्डर है तो हमने उसको हाफ 8.25 पे कटिंग नहीं करना है, इसको 8 इंच पे कटिंग करना है। इस तरह की छोटी छोटी बातें ही आपकी फिटिंग को अच्छा बनाती हैं। बैक की कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड कर लें। 8 इंच पे हमने फ्रंट कटिंग किया है तो आपने 8.5 इंच पे इस कपड़े को फोल्ड करना है, यानी आधा इंच बढ़ाकर फोल्ड करना है क्योंकि हमने बैक में थोड़ा शेप देंगे तीरे के लिए। हमने फ्रंट को इसके ऊपर रखना है। कलीदार कुर्ती की बैक हमने 1.5 इंच उठानी है। उसका मार्क कर लें। 1.5 इंच पे हमने एक मार्क किया। 1.5 इंच के हाफ 1 इंच पे मैंने एक मार्क किया जो हमारे बैक के हाले का निशान होगा। अब हमने शोल्डर के पास से जो इसकी डाउनिंग देनी है, 1.5 इंच हमने बैक उठाई थी तो यहाँ से आधा इंच प्लस करके 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। शोल्डर का जो हमने निशान लगाया उसमें 2 सूत का मार्जिन रखना है आपने, यानी 2 पॉइंट का 8.25 हमारा हाफ बनता है तो इसमें मैंने 8.5 पे मार्क लगाया है। अब बैक के हाले का निशान भी आपने जो हमने फ्रंट पे 2.25 लगाया था उसमें आधा इंच प्लस करके निशान लगाना है, यानी 2.25 पे निशान लगाएंगे और आधा इंच ही हमने शोल्डर की क्रॉसिंग बाहर की तरफ देनी है ताकि जब हम ये कटिंग के बाद जब हम इसको फोल्ड करेंगे फ्रंट पर बैक को तो ये बिल्कुल आसानी से इसकी फाइट बराबर आ जाएगी। ये मैं आपको रख कर भी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह कली कटिंग करनी है और उसका साइज क्या होगा कली का और आस्तीन की चौड़ाई का साइज क्या होगा। अब हम बैक को ऊपर फोल्ड करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइट इसकी बराबर है। हाले की तरफ भी देख लें और शोल्डर की तरफ। अगर ये बैलेंस आपका सही नहीं होगा तो आपकी कलीदार कुर्ते की कटिंग कभी भी ठीक नहीं होगी। अब हमने देखना है कि इसकी आस्तीन की चौड़ाई हम क्या रखें हैं। तो ये 34 चेस्ट का मैं कुर्ता कटिंग कर रहा हूँ तो उसका चौथा बनता है 8.5 इंच। उसमें 1 इंच कम करके मैंने निशान लगाना है 7.5 पे। 7.5 से नीचे जितना भी हिस्सा बचेगा वो हमारी कली का हिस्सा होगा। अब इसको नाप लें। ये 36 साइज आ रहा है। अब इसको नोट कर लें, हमने इतनी ही कली कटिंग करनी है तो 7.5 इंच हमने इसमें आस्तीन की चौड़ाई काटनी है। आइए मैं आपको कलियां कटिंग करके दिखा देता हूँ कि इसकी कली किस तरह कटिंग होगी। ये कली की लेंथ का निशान लगा लें। 36 हमारी कली जो हमने साइज निकाला है। हमने कुर्ते की लूजिंग चेस्ट के बाद से 20 इंच रखनी है तो 8 इंच हमने जो फ्रंट है उसको हमने निकाल कर उसके बाद 10 इंच पे हमारा जो मार्क बनता है फिटिंग का उसमें 1.25 इंच प्लस करेंगे। अब ये गौर से देख लें कि हमने 8 इंच निकाल दिया फ्रंट का और उसके बाद जितनी हमने कली ऐड करनी है तो वो 20 इंच हमारी फिटिंग और 1.25 इंच तो हम लगाएंगे 11.25 पे एक निशान।
उसके बाद कली के सेंटर में भी हमने हिप का निशान इसी तरह लगाना है कि हमने 8 इंच को हमने बाहर किया और 21.5 हमने रखना है इसकी लूजिंग को। तो 21.5 की लूजिंग जो हमारी हाफ बनती है 11.25, उसमें 1 इंच प्लस किया तो 11.5 पे एक मार्क लगाया है। अब इसको हमने इस तरह इंची टेप रखकर स्ट्रेट करना है। ये क्रॉस लाइन मिलेगी हमें। कलीदार कुर्ते की कली हमेशा क्रॉस होती है, इसमें हम कमर की लूजिंग नहीं देते, कमर के पास से स्ट्रेट होता है कलीदार कुर्ता। अब हम इसकी कटिंग करके इसकी 2 कलियां और कटिंग करेंगे। आपने 2 कलियां कटिंग करके उस पर फेर फेर करके आपने दूसरी कली कटिंग करनी है, यानी जो चौड़ाई वाली साइड पर हमने पलट कर पतली वाली साइड रखनी है। इस तरह आपने इसी तरह घुमा कर कली कटिंग करनी है, ओरेब साइड से ओरेब साइड मैच हो जाए और खड़ी साइड से खड़ी साइड मैच हो जाए। अब हमने 2 कलियां और भी कटिंग कर दी हैं, इसकी 4 कलियां कटिंग हो गई हैं। ये मैं आपको कुर्ते के साथ रखकर भी दिखाऊंगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा क्या शेप आ रहा है। और ये बॉडी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होगी। आपने पॉकेट का निशान लगाना है, 5 इंच आपने ऊपर से छोड़कर एक निशान लगाया, 7 इंच पॉकेट के मुंह का निशान, और चौक के लिए भी हमने नीचे 7 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से मैं नाप के दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारी हिप की लूजिंग यहाँ से 1 इंच हमने हिप में दबाव रखा है, यानी 21.5 हमारी लूजिंग है तो 11.25 और 1 इंच का दबाव 11.5 पे ही आ रहा है। इसी तरह सीने में और इसी तरह दामन की तरफ भी हम अगर देखें 1 इंच निकाल के तो 23 इंच का दामन हमें मिल रहा है। तो आपने 1 इंच से ज़्यादा दबाव नहीं रखना है, क्योंकि हम ये एक पक्की लब की सिलाई वाला कुर्ता कटिंग कर रहे हैं, इसमें बारीक सिलाई होती है। अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन 7.5 इंच चौड़ी कटिंग करनी है, तो हम 1 इंच प्लस में 1 इंच प्लस करके इस कपड़े को हमने फोल्ड करना है, यानी ये 16 इंच का कपड़ा मैं फोल्ड कर रहा हूँ। इसको 4 फोल्ड कर लें। ये 2 आस्तीन एक साथ कटिंग होंगी। आस्तीन की कटिंग के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लें और 1 इंच आपने एक और लाइन लगानी है जो हमारी आस्तीन पे 1 इंच का बॉर्डर बनेगा। उसके लिए आपने 1 इंच लाइन और लगानी है। अब इन दोनों लाइन को आधा इंच हमने क्रॉस करना है। ये हमारी फिटिंग के लिए बहुत अहम रखता है, ये क्रॉसिंग आपने लाजमी देनी है। अब हमारी आस्तीन की चौड़ाई 7.5 है, उसमें 2 पॉइंट हमने प्लस किया है मार्जिन। हमने 2 पॉइंट से कहीं भी ज्यादा सिलाई मार्जिन नहीं देना आस्तीन में। आस्तीन की लाइन का निशान लगाएं। नीचे जितना भी आप सिलाई मोड़ना चाहें, मैंने इसमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन नीचे रखा है और 2 सूत का सिलाई मार्जिन ऊपर रखा है। अब हमने इसको स्ट्रेट लाइन किया। 6 इंच मोरी रखी है आस्तीन की, जो कि तैयार 5.5 इंच होगी। तो हमने इसकी स्ट्रेट लाइन की। अपने कोनी के बाद से मोरी तक इसको क्रॉस देना है, आपने बिल्कुल टॉप से क्रॉस नहीं देना है सीन को। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन ऊपर आस्तीन में रखकर इसकी कटिंग करनी है, जो हमने 2 लाइन लगाई थी। मैं ये आपको रखकर दिखा देता हूँ कुर्ता। अब हम इसकी बगल कटिंग करेंगे, जिसको हम बगली भी कहते हैं। आपने एक खड़े पीस पर कटिंग करनी है। लंबाई में हम इसको कटिंग करेंगे। खड़ी साइड लंबी होनी चाहिए और ऊपरी साइड हमारी आड़ी और क्रॉस होनी चाहिए। अब देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग की है हमने। इसका शेप आप देख लें किस तरह का है कि एक साइड खड़ा और एक साइड उड़ेब है। ऊपर की साइड भी एक साइड आड़ा और एक साइड उड़ेब है। आपने इसी तरह इसको कटिंग करना है। हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। आप इस तरह कुर्ते को रखकर भी देख सकते हैं कि हमारी कली, आस्तीन और बगल बिल्कुल परफेक्ट कटिंग भी हो। तो आप इसको चेक कर लें ताकि सिलाई करते हुए आपको परेशानी नहीं होगी। और आप इसकी फिटिंग भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो कुर्ता कटिंग किया है उसकी फिटिंग क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।